हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग 4 दिसंबर 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आइए जान लेते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है मेरा, आप प्लीज इसे भी जरूर जो है लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी फिर से लेके आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, जो कि स्पेशली बैंक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको मदद करने वाली है। ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को 1 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक मिलने वाली है। इसके पूरा आपको चार्ट दे भी रखा है। जैसे आपका अभी अपकमिंग 5 दिसंबर आने वाला है कल ही की डेट में, तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं तो 11 बजे जो है इंग्लिश का है, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को जो है उसी टेस्ट का एनालिसिस भी मिलने वाला है। तो आप प्लीज जो है इन टेस्ट सीरीज को एनरोल जरूर करिएगा। यहाँ आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सभी का जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और उनका एनालिसिस भी मिलने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार जो है अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप लोगों को जो है एक स्टार आईक्यू मेरा कोड यूज कर लेना है, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने किन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था रोहतक और झज्जर में, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने किस इंडियन रेड क्रॉस को श्रेष्ठ वृद्ध आश्रम के लिए 1 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? 1 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है अभी रिसेंटली ही इंडियन रेड क्रॉस पंचकुला को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अभी हाल ही में घोषणा किसने की है? ये अभी हाल ही में घोषणा की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, जिनका नाम है ओम प्रकाश यादव, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला की मेयर का नाम क्या है? पंचकुला के मेयर का नाम है उपेंद्र कौर आहलूवालिया। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसका विस्तार जानते हैं। श्री ओम प्रकाश यादव ने दिव्यांग जन, वृद्ध जन, नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति जो संस्था है इनको 16 लाख रुपए की राशि के 42 राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं, जिसमें से राज्य मंत्री ने श्रेष्ठ वृद्ध पुरस्कार जो है आश्रम के लिए इंडियन रेड क्रॉस पंचकुला को जो है अभी रिसेंटली जो है इनाम दिया है, प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। और दूसरी बात जो है आपको ये याद रखना है कि सीनियर सिटीजन क्लब पंचकुला को भी जो है ये भी प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये क्लब को भी मिला है और रेड क्रॉस को भी मिला है, तो दोनों बात आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि हरियाणा राज्य सरकार जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में शहीदों के लिए हरियाणा भवन कितने करोड़ की जमीन में बनवाने जा रही है? तो ये बनवाने जा रही है अभी रिसेंटली 22 एकड़ की जमीन में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंबाला में 22 एकड़ भूमि पे बनाया जा रहा है ये, ठीक है। और इस वार मेमोरियल का निर्माण जो है 31 मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। और दूसरी बात, इस युद्ध स्मारक में एक ओपन एयर थिएटर भी होगा। यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल होगा, फूड कोर्ट होगा, रिहर्सल रूम होगा, ये सारी चीजें होने वाली है। ये बेसिकली शहीदों को सम्मान देने के लिए, शहीदों से संबंधित चीजें या उन्होंने कैसे कैसे देश की आजादी में जो है वो योगदान दिया था और किस तरीके से जो है वो वीर शहीद होके उनका नाम आज हम लोग जान रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगाई थी, उनसे संबंधित सारी चीजें, या यूं कहिएगा आप लोग एक प्रकार से मोटिवेशन कोट के साथ में ये एक संग्रहालय या एक प्रकार का भवन जो है बनाया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। अंबाला को हरियाणा का मिक्सी सिटी कहते हैं। अंबाला को ही हरियाणा के लिए आप जान सकते हैं हरियाणा की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में, ट्विन सिटी के रूप में भी जान सकते हैं इसे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा
हरियाणा सरकार सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को कितनी श्रेणियों में पुरस्कृत करने वाली है? तो देखिएगा, सुशासन दिवस जो है ये मनाया जाएगा, आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ये, ठीक है। और 25 दिसंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है जयंती पे इसे आप लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया करते हैं। और इस बार जो है हरियाणा के अंदर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को जो है 3 श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये 3 श्रेणी कौन कौन सी? एक सामाजिक है, एक आर्थिक है, एक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और ये घोषणा जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है, ये बात भी आप याद रखिएगा। गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि, आपको यहां पे क्वेश्चन याद करवा देता हूं, ब्रेल लिपि या लुइस ब्रेल डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जनवरी के अंदर। और जनवरी के अंदर कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो लुइस ब्रेल लिपि की किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री क्या नाम क्या है? कंवरपाल। और इन्होंने रिसेंटली जो है स्पर्श नाम से एक मासिक पत्रिका का विमोचन किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रेल आप लोग जानते हो कि इस टाइप के जो है अंधों के लिए लिपि होती है, जो ऐसे हाथ करके टच से जो है वो इस को लिपि को पढ़ सकते हैं। और इस मासिक पत्रिका का विमोचन अभी रिसेंटली श्री कंवरपाल गुर्जर ने किया है, ये बात आप याद रखिएगा। राजकीय महाविद्यालय करनाल में जो है इन्होंने अभी रिसेंटली एक सेंटर जो है वो भी स्थापित किया है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था दिव्यांगजनों के लिए, और वहीं पे जो इस मैगजीन का लोकार्पण किया है। आगे जानते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है, ये मासिक पत्रिका का विमोचन करते हुए, ठीक है। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सिरसा के किस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? उपायुक्त प्रदीप कुमार ने अभी रिसेंटली सिरसा के, ठीक है, सिरसा के है मतलब ये सी ऑप्शन तो कट ही गया, ठीक है, तो ये जगह है कालावाली, ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। कालावाली के नशा मुक्ति केंद्र को जो है पहले श्रेणी का सराहनीय अवार्ड दिया है। अब देखिएगा, थोड़ा इसका विस्तार जानते हैं। इस श्रेणी में करनाल के डॉक्टर जेसी बाटला को प्रथम और कुरुक्षेत्र के रणवीर सिंह बातान को द्वितीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राज्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नशा मुक्ति केंद्र की श्रेणी में हरियाणा राज्य बाल कल्याण शाखा एवं नशा मुक्ति केंद्र रेवाड़ी को पहला, सोसाइटी फॉर ऑल राउंड ह्यूमन बहादुरगढ़ को दूसरा, और नई सोच नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र जींद को जो है तीसरा अवार्ड के लिए चुना गया है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ करणात्मक अभियान के लिए जो है कालावाली को चुना गया है, ठीक है, और इसके लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम भी मिला है इसको, ये बात भी आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, सिरसा को हम लोग सारस्वत नगर के रूप में भी जो है वो जाना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा का ऐसा कौन सा पहला जिला बना है जहां कंप्यूटर ऑपरेटर्स को रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से कार्यभार सौंपा गया है? देखिएगा, ये रैंडमाइजेशन प्रक्रिया एक प्रकार की कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है यूं कहिएगा आप लोग साइबर सिक्योरिटी के तहत आती है, जिसमें आप जब कंप्यूटर के पास रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं तभी उसका यूज कर सकते हैं। आप बाहर जो है अपने घर वगैरह में जो ऑफिस वाले कंप्यूटर का या उस सॉफ्टवेयर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ऐसा चरखी दादरी के अंदर किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने जो है शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो चेयरपर्सन है और उपायुक्त है वो इस जिले के राजेश जोगपाल, उन्होंने ही जो है अभी रिसेंटली इस प्लान का या उद्घाटन किया या इस नीति का जो है उद्घाटन किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर को रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से कार्यभार सौंपा है, ठीक है। ऐसा पहला जिला बना है ये हरियाणा का जिसके अंदर जो है आप केवल, जैसे क्या होता है कि अभी मान लेते हैं कि आपके पास में सॉफ्टवेयर की आईडी पासवर्ड है, आप घर जाके भी उससे काम कर सकते हैं अपने जो है सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जहां सेंटर है वहां पे जो कंप्यूटर पड़ा है उसी के अंदर ही काम किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के निर्धारित कार्यक्रम में 22 जिलों के 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से वैश्विक गीता पाठ का उच्चारण किस दिन करेंगे? तो वैश्विक गीता पाठ का उच्चारण जो है ये 25 दिसंबर को करेंगे। एक्चुअल में जो है 17 दिसंबर से गीता जयंती महोत्सव शुरू होने वाला है और 25 दिसंबर को करने वाले हैं ये उच्चारण, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसकी घोषणा जो है नोडल अधिकारी एवं सदस्य जो अनुपमा है उन्होंने की है। 22 जिलों
स्कूलों के 55,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से वैश्विक गीता पाठ करेंगे और ऐसा पहली बार होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। हर एक जिले के 50 स्कूलों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल के 50 विद्यार्थी वैश्विक गीता पाठ करने वाले हैं ऑनलाइन तरीके से। कुरुक्षेत्र प्रसादम एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था, जो कि इस बार इस गीता जयंती महोत्सव का एक मुख्य आकर्षक होगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह द्वारा वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए ऊर्जा संरक्षण में सराहनीय कार्य करने पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी ये अवार्ड जो है किस लिए दिया गया है? क्योंकि जिंदल कंपनी जो है, जिंदल स्टील प्लांट है, इसने 3 साल में 29 करोड़ रुपए का ऊर्जा संरक्षण किया है, इसी वजह से दिया गया है। दूसरा पुरस्कार जो है डीसीएम टेक्सटाइल को मिला है, ये याद रखिएगा। हिसार की डीसी का नाम क्या है? डॉक्टर प्रियंका सोनी है। इन्होंने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिया है, इससे जो है इनको सम्मानित किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, सोलर पैनल वगैरह भी लगा रखे हैं इन्होंने 850 किलोवाट तक के, तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। हिसार को स्टील सिटी ही कहते हैं हम लोग, इसी वजह से ही कहते हैं, जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट की वजह से ही। अंबाला में ट्रैफिक थाने की स्थायी बिल्डिंग बनाने के लिए किस गांव में करीब 2 एकड़ में नया थाना बनाया जाएगा? तो ये गांव है काकड़ू। काकड़ू के अंदर जो है 2 एकड़ में नया थाना बनाया जाएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और ये जो है आपकी मोहड़ा पुलिस चौकी में ट्रैफिक थाना करीब 8-9 साल से है। इससे पहले करनाल में संयुक्त थाना हुआ करता था कुछ ऐसे ही, और अब जो है मोहड़ा पुलिस चौकी में अस्थायी तौर पे ये बना हुआ है। और अब क्या होगा कि इसके लिए अलग से जो है करीबन 2 एकड़ के अंदर एक नया थाना बनेगा काकड़ू के अंदर। अंबाला के बारे में आप जानते ही हैं। एक बात और याद रखिएगा, ओमपुरी भी अंबाला से हैं, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिसेंटली, मरणोपरांत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में हरियाणा में सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है। इसके अनुसार अगले साल सरकारी दफ्तर में कितने दिन जो है छुट्टियां रहेगी या कितने दिन बंद रहेंगे? तो इसके अनुसार अगले साल जो है 127 दिन की छुट्टियां रहेगी टोटल। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्ष 2021 के अंदर, ठीक है, 127 दिन की, और इसमें 52 रविवार, 52 शनिवार और 3 स्वैच्छिक अवकाश जो है वो भी शामिल हैं, ऐड किए गए हैं। चलिए इसी के साथ में हम लोग ये इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हरियाणा सरकार नए साल में किसे नगर निगम बनाने जा रही है? मानेसर को, धारूहेड़ा को, बावल को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, कल प्यारे बच्चों आप लोग 7 बजे जो है मुझसे लाइव मिलिएगा। किस लिए? पूरे साल के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ने के लिए। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।